हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में से ट्रिपल सी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं और ये जितने क्वेश्चन हैं केवल लिब्रे ऑफिस राइटर से केवल क्वेश्चन है। तो ये अगर आप सारा पढ़ ले रहे हैं तो राइटर का एक भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। इसमें टोटली 105 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव फुल फॉर्म सारे मिलाकर। तो आप लोग इसको एक वीडियो को अगर पूरा पढ़ ले रहे हैं तो आपका लिब्रे ऑफिस का जो राइटर है उस राइटर से कोई भी क्वेश्चन अगर फंस रहा है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है। लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है, राइटर, कैल्स, वर्ड या इम्प्रेस। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, राइटर के नाम से। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर बाय डिफॉल्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर जो है बाय डिफॉल्ट उसका एक्सटेंशन नेम क्या है, तो वो है ओडीएस, ओडीटी। ओडीएस जो है कैल्स का है, ओडीपी जो है वो पावर इम्प्रेस का है और .doc है। अगर एक्स लग जा रहा है यहाँ पर तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में का वर्ड का हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी लाइन के आरंभ में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर जो है उसमें किसी भी लाइन के आरंभ में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो वो है कंट्रोल होम। अब देखिए, एक हम आपको विंडो राइटर खोल रहे हैं, विंडो की +R प्रेस कर रहे हैं और इसमें लिख दे रहे हैं एस राइटर। तो ये आपका खुल जा रहा है राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर खुल जा रहा है। अब इसमें देखिए हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, से कोई सेंटेंस लिख दे रहे हैं। अब आपको बोल रहा है अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में आरंभ में जाने के लिए, आरंभ में बोला है, तो अगर कर्सर आपको कहीं भी बीच में है, आप कंट्रोल होम कर दे रहे हैं तो तुरंत फर्स्ट पे चले जाए, कर्सर फर्स्ट पे आ गया। आप कंट्रोल इंड करेंगे तो अंतिम अक्षर पे आ जा रहा है। आपका कर्सर कहीं भी यहाँ मान लीजिए फर्स्ट लाइन के बीचों बीच में है, आप केवल होम दबाएंगे तो फर्स्ट वर्ड और केवल इंड दबाएंगे तो लास्ट वर्ड। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो इसका कंट्रोल होम लाइन के आरंभ में बुलाए जाने के लिए। ऐसे यहाँ बोल रहा है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग किस मेनू में पाया जाता है। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग किस मेनू में पाया जाता है, तो वो होता है टूल में, टूल्स में। अब इसको देखिए, आपको दिखा दे रहे हैं प्रैक्टिकली भी। हम टूल्स में जा रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकअप, स्पेल चेकिंग लिखा है, ये टूल में आपका है। अब इसी को अगर हम सेव कर दे रहे हैं, कोई भी नाम दे दीजिए आप, तो देखिए एक्सटेंशन नेम यहाँ कोने में आ गया .odt। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए क्या दिया है, F7 ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए, तो ये है शिफ्ट F7। अभी आपको हम दिखाए भी है, यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए जा रहे हैं टूल में जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए दिया है शिफ्ट F7। ये स्पेलिंग के लिए केवल दिया F7, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए शिफ्ट F7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्ट ऑल किस मेनू में पाया जाता है। सेलेक्ट ऑल किस मेनू में पाया जाता है, तो वो है एडिट में। स्टूडेंट आप लोग ये वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक पूरा देख लीजिएगा। जो भी बच्चों का पेपर है नवंबर में दिसंबर में,
तो राइटर में जो भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है, जो भी क्वेश्चन अगर फंस रहा है, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें केवल राइटर से आपको ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स और फुल फॉर्म सब मिल जाएगा। अंडू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अंडू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है कंट्रोल जेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कट कॉपी पेस्ट किस मेन्यू में पाया जाता है? कट कॉपी पेस्ट किस मेन्यू में पाया जाता है? फाइल, एडिट, व्यू या नन ऑफ दिस? तो ये पाया जाता है एडिट में। ये भी देखिए हम दिखा दे रहे हैं आपको, एडिट में जा रहा है तो यहाँ देखिए दिया है कट कॉपी पेस्ट, तीनों ऑप्शन दिया है। अगर इस चीज को हम सिलेक्ट कर लेंगे तब ये कट कॉपी पेस्ट ऑन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट, आप लोग इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप लोग इसको कर सकते हैं अगर आ रहा है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड ऑप्शन जो है वो किस मेन्यू में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है फाइल में। देखिए आप फाइल में है, ये फाइल मेन्यू में जा रहा है तो देखिए यहाँ पर विजार्ड दिया है। विजार्ड ऑप्शन आपको किस मेन्यू में है? फाइल में है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मैनेज टेम्पलेट? मैनेज टेम्पलेट का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अब मैनेज टेम्पलेट कहाँ आपको मिलेगा? देखिए जा रहे हैं फाइल में, यहाँ विजार्ड में जा रहे हैं टेम्पलेट में, तो यहाँ देखिए मैनेज टेम्पलेट दिया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दिया है इसमें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेव एस ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेव एस ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है कंट्रोल शिफ्ट एस। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पूछेगा तो कंट्रोल F12 है। सेव एस ऑप्शन की शॉर्टकट की है F12 ओनली। लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल को पीडीएफ में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर की जो फाइल है उसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार पर मौजूद नहीं है। सही है कि गलत? तो ये भी आपका मौजूद, क्या बोला है ऑप्शन? एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार पर मौजूद है। सही है कि गलत? तो ये देखिए हम आपको राइटर में दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। कहाँ पर मौजूद है? स्टैंडर्ड टूल बार पर मौजूद है। ये स्टैंडर्ड टूल बार पर, मीनू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार पर है, उसी पर मौजूद है। तो ये आपका क्या होगा? सही है। अगर वही क्वेश्चन आपको इस प्रकार आ रहा है कि एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ ऑप्शन इज स्टैंडर्ड टूल बार पर मौजूद नहीं है, तब ये गलत होगा। मौजूद था, अभी हम आपको दिखाए हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट प्रीव्यू? प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट ओ है। ये भी देखिए स्टूडेंट आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू का, यहाँ देखिए दिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रिंट प्रीव्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस का न्यू वर्जन कब लॉन्च किया गया था? न्यू वर्जन कब लॉन्च किया गया था? इसमें कौन सा सही है? इसमें देखिए 3/9/2020 को लॉन्च किया गया था न्यू वर्जन जो है लिब्रे ऑफिस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार का प्रोग्राम है? लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो किस प्रकार का प्रोग्राम है? वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन या ड्राइंग? तो वो है वर्ड प्रोसेसिंग। अगर कैल्क को बोलेगा तब डाटा प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, पावर इंप्रेस को बोल रहा है तो प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है कंट्रोल क्यू। अगर आपको करंट विंडो बोल रहा है तब रहेगा कंट्रोल डब्ल्यू।
लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट ऑप्शन एंड क्लोज रिमोट किस मेन्यू में पाए जाते हैं? ओपन रिमोट एंड क्लोज रिमोट किस मेन्यू में पाए जाते हैं? तो वो है फाइल मेन्यू में। आप लोगों को प्रैक्टिकली हम कर करके दिखा रहे हैं और आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप लोग जब पेपर करें या पढ़ें तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ ओपन क्लोज सारा आपका फाइल मेन्यू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस भी। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पेशल पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? स्पेशल पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या है? तो इसका क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी। अब ये चीज भी आपको दिखा दे रहे हैं हम। देखिए जब स्पेशल में जा रहे थे पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस भी, लेकिन स्पेशल पेस्ट बोला है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी। स्टूडेंट आप लोग पूरा ये नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। तो क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी पेस्ट स्पेशल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड रिप्लेस एंड गो टू ऑप्शन किस मेन्यू में पाए जाते हैं? फाइंड रिप्लेस एंड गो टू ऑप्शन किस मेन्यू में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं एडिट में। एडिट मोड की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एडिट मोड की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम है। ये भी देखिए आपको एडिट में जा रहा है और यहाँ फाइंड रिप्लेस गो टू ऑप्शन है। अब एडिट मोड बोला है तो यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम है एडिट मोड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मेन्यूज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस राइटर? मेनू में लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल कितने मेनू हैं? तो वो है 11। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रूलर? रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर है। स्टूडेंट आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल पायनियर टेक से जुड़ सके। और जिनका भी पेपर नवंबर में दिसंबर में है तो आप लोग इससे तैयारी करिए कि आप लोग का पेपर बढ़िया हो, आप लोग अच्छे ग्रेड से पास हो, आप लोग अच्छा ग्रेड आए। स्क्रॉल बार की संख्या 2 होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ट्रू या फॉल्स? तो ये सही है, स्क्रॉल बार की संख्या 2 होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये भी दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो आपका है ये वाला आपका वर्टिकल है, नीचे से जो रहता है इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। कंट्रोल बटन की संख्या कितनी होती है? तो कंट्रोल बटन की संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है। कौन कौन सा है? तो यहाँ देखिए क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ अबव सभी होता है। कितना होता है अगर क्वेश्चन है आपका? तो यहाँ देखिए 3 रहेगा। अब इसी में आपको 2 क्वेश्चन बन जा रहा है, 3 रहेगा। लेकिन अगर बोल रहा है आपको अब किसको पूछ रहे? देखिए यहाँ पर हम इसी पर दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर। ये आपका क्लोज है और ये बीच वाली को रिस्टोर और मैक्सिमाइज बोला जाता है और इसको मिनिमाइज बोला जाता है। सभी बच्चे अगर क्वेश्चन ये आता है कि कंट्रोल बटन की संख्या कितनी है तो वो बस 2 पे लगाते हैं। क्यों 2 पे लगाते हैं? वो कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को समझते हैं। बट स्टूडेंट कीबोर्ड का अगर कंट्रोल की बोलेगा तब 2 पे लगाइएगा, लेकिन कंट्रोल बटन बोल रहा है तो क्लोज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज है। अब किस बटन को, ये भी क्वेश्चन आता है कि किस बटन को रिस्टोर बोला जाता है? तो मैक्सिमाइज। या अगर वही क्वेश्चन उलट जा रहा है कि किस बटन को मैक्सिमाइज बोला जाता है तो रिस्टोर। तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ अबव होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेटस बार को हम ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। स्टेटस बार को, तो ये भी सही है, स्टेटस बार को आप ला सकते हैं और हटा भी सकते हैं। देखिए राइटर जब हम खोलने जा रहे हैं, किसको स्टेटस बार बोला जाता है? ये सबसे नीचे वाली जो बार है इसको स्टेटस बार बोला जाता है, ये वाले को। तो इसको कहाँ से हम ला सकते हैं, हटा सकते हैं? देखिए व्यू में जा रहे हैं तो यहाँ दिया स्टेटस,
अभी देखिए हट गया, फिर इसी व्यू में जाकर हम स्टेटस बार ला दे रहे हैं, आ गया, तो ये आपका ट्रू रहेगा। स्टेटस बार पर पेज स्टेटस मैक्सिमाइज जूम परसेंटेज एंड मिनिमाइज मौजूद है 29 का, तो ये भी ट्रू है, सब उसी पे मौजूद है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? मैक्सिमम अगर बोल रहा है तो 600 है, और मिनिमम वही बोलता तो 20 रहता। अकेल्स का पूछेगा तो 400 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूछेगा तो 500 है, इम्प्रेस का मैक्सिमम जूम है तो 3000 है। व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो वो कितना है? वो है 20। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर साइड बार? साइड बार की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है कंट्रोल F5। कहाँ है साइड बार? देखिए हम राइटर में आपको दिखा दे रहे हैं, जब हम व्यू में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ लिखा है साइड बार, अब साइड बार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो आ रहा है वो हट जा रहा है। अब इसी व्यू में जाकर हम साइड बार पर क्लिक कर दे रहे हैं तो आ गया आपके सामने। तो इसका क्या था? कंट्रोल F5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर नेविगेटर? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर नेविगेटर? नेविगेटर का शॉर्टकट क्या है? F5 ओनली है। इसको भी देख लीजिए व्यू में जाकर और नोट कर लीजिए, नोटबुक पर नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ है दिया है आपका नेविगेटर का F5, नेविगेटर का F5 है। प्रैक्टिकली भी हम आपको करके दिखाते जा रहे हैं, तो ये चीज आप लोग देख लेंगे प्रैक्टिकली तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये चीज यहाँ मौजूद है, और इसको नोट कर लीजिए या मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाटा सोर्स की शॉर्टकट कुंजी, डाटा सोर्स की शॉर्टकट की क्या है? डाटा सोर्स की शॉर्टकट की क्या है? 34 का। तो ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। स्टूडेंट ये भी हम आपको प्रैक्टिकली दिखा दे रहे हैं। डाटा सोर्स, इसमें देखिए यहाँ दिया है डाटा सोर्स कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। आप फुल स्क्रीन का बोलेगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J है, ओनली स्टाइल का बोलेगा तो F11 है, फील्ड नेम का कंट्रोल F9, फील्ड शेडिंग का कंट्रोल F8, फॉर्मेटिंग मास्क का कंट्रोल F10 है। अब स्क्रॉल बार की संख्या 2 है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। रूलर कितना है? वो भी 2 है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। रूलर का शॉर्टकट पूछ रहा है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R है। फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है? देखिए अभी हम बताए इसके पहले, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस J है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जितने राइटर के क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन में से जरूर 8, 10, 12, 15 पूछे जाते हैं हर बार के पेपर में। तो आप लोग ये वीडियो पूरा अच्छे से ध्यान से देख ले रहे हैं, तो अगर एक भी क्वेश्चन या जो भी फंस रहा है आपका क्वेश्चन, इसमें से टोटली क्वेश्चन फंस जाएगा आपका, जितना भी बताए आपको हम। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी, शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस इंटर है। सही है गलत? ये सही है, कंट्रोल प्लस इंटर से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। किस मेन्यू में अगर बोला है कि किस मेन्यू में पाया जाता है, तो इंसर्ट में देखिए आ जा रहा है तो पेज ब्रेक दिया है। मोर ब्रेक का शॉर्टकट देखिए, इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक का शिफ्ट प्लस इंटर है, इंसर्ट कॉलम ब्रेक का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर है। पेज ब्रेक इंसर्ट मेन्यू में नहीं पाया जाता है, तो गलत है ये, क्योंकि अभी आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं उसी में पाया जाता है, तो ये आपका गलत है। नहीं ऑप्शन जहां आ जा रहा है तो गलत है। लाइन कर्व कॉल आउट शेप का हिस्सा नहीं है, तो ये भी गलत है। अब ये चीज भी हम आपको दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली। देखिए जब हम जा रहे हैं इंसर्ट में तो यहाँ शेप में जा रहा है, तो देखिए यहाँ देखिए लाइन भी है, कर्व भी है, सारा चीज इसमें ऑलरेडी मौजूद है। तो ये सब किसका हिस्सा है? शेप का हिस्सा है। और वहां क्या क्वेश्चन आपको बोला है? शेप का हिस्सा नहीं है। कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी।
व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक इन लिब्रियोफिस राइटर? हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस के है। हाँ देखिए आपको दिखा दे रहा है, इंसर्ट में जा रहे हैं तो कमेंट का कंट्रोल प्लस अल्फा सी है, हाइपरलिंक का कंट्रोल प्लस के है। लिब्रियोफिस राइटर दस्तावेजों में मान्यता मर्जिंग क्या होता है? लिब्रियोफिस राइटर में दस्तावेजों को मर्जिंग क्या होता है, पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका क्या होगा आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा आंसर। इसका होगा 1। अ सीरीज स्टैंडर्ड पेपर साइज जो अधिकांश प्रिंटर सपोर्ट करता है वो क्या होता है? A4 का साइज होता है। स्टूडेंट जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को दबा दीजिएगा कि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और जिसको ये सब आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए हमें कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है जो बता रहे हैं हम। लिब्रियोफिस राइटर के किस मीनू में मेल या लेटर विजार्ड पाया जाता है? लिब्रियोफिस राइटर के किस मीनू में मेल या लेटर विजार्ड पाया जाता है? तो वो है टूल्स में। देखिए इसको हम दिखा दे रहे हैं, टूल्स में जा रहे हैं, यहाँ देखिए लिखा है लेटर विजार्ड। ओके स्टूडेंट, मेल एंड लेटर विजार्ड पाया जाता है तो टूल्स है। What is the default font size in LibreOffice Writer? What is the default font size in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है? तो वो 12 है। जिन जिन बच्चों का पेपर नवंबर में है कमेंट करके आंसर बताइए किनको किसको आ रहा है ये सारा। लिब्रियोफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज की जाती है? तो वो है शिफ्ट प्लस F7। कहीं आपको कंफ्यूजन हो किसी चीज में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसको रिप्लाई कर देंगे आपको। लिब्रियोफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की क्या है न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए? तो वो है कंट्रोल N। राइटर में रीडू के लिए शॉर्टकट की क्या है? रीडू के लिए वहां क्या था? अंडू था, ये है रीडू, तो ये है कंट्रोल Y। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड बुलेट्स लिस्ट इन राइटर? राइटर में बुलेट्स जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है शिफ्ट F12। केवल F12 से क्या होगा? नंबर आएगा। कंट्रोल F12 से हम क्या कर सकते हैं? टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए ये चीज आपको यहाँ जा रहे हैं, यहाँ भी बुलेट्स, या टेबल में जब हम इसे फॉर्मेट में जा रहे हैं और लिस्ट में जा रहे हैं तो देखिए बुलेट्स के लिए शिफ्ट F12 और नंबर के लिए ओनली F12 है। और जब हम यहाँ टेबल में जा रहे हैं तो देखिए कंट्रोल F12 से क्या आ रहा है? टेबल इंसर्ट हो जाएगा। LibreOffice Writer has shortcut to insert table. LibreOffice Writer has shortcut to insert table. टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है LibreOffice Writer में? तो अभी आपको हम दिखाए भी हैं, कंट्रोल F12 है। कंट्रोल F2 से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रीव्यू देखते हैं। What is the shortcut key to double underline in LibreOffice Writer? कंट्रोल प्लस C प्लस D। इससे किससे होगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होगा। कंट्रोल D से किस में होगा? लिब्रे ऑफिस में होगा। कंट्रोल U से अंडरलाइन, तो इसमें किससे होगा? डबल अंडरलाइन कंट्रोल D से केवल होगा। What is the default line spacing in writer? डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन राइटर में क्या है? तो वो है 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच मेनू द एनवेलप ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर फाउंड। एनवेलप ऑप्शन जो है वो किस मेनू के अंदर पाया जाता है, किस मेनू के अंदर पाया जाता है। तो देखिए वो इंसर्ट में जब जा रहे हैं आप तो यहाँ आपको एनवेलप ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए नीचे जा रहे हैं तो एनवेलप ऑप्शन है, तो किस में पाया जा रहा है, इंसर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मेनू इज यूज्ड टू वाटरमार्क इन लिब्रे ऑफिस राइटर। वाटरमार्क लाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में हम किस मेनू में जाते हैं, तो वो जाते हैं फॉर्मेट में। अब ये भी प्रैक्टिकली हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए जब हम फॉर्मेट में जा रहे हैं तो यहाँ देखिए वाटरमार्क है, ये क्या है, वाटरमार्क है। वाटरमार्क क्या होता है, देखिए जैसे हम ये अपना इसमें सिस्टम में ये देखिए लगाए हैं ना, ये जो लोगो हम लगाए हैं, ये वाटरमार्क में हम वर्ड नहीं लिखे, पिक्चर लिखे, पिक्चर लगाए हैं। आप चाहे तो वर्ड लिख लीजिए, वर्ड लगा दीजिए या पिक्चर लगा दीजिए, जो चाहे उसका वाटरमार्क आप लगा सकते हैं। इन विच मेनू डज मेल मर्ज विजार्ड इज फाउंड इन राइटर। मेल मर्ज विजार्ड फाउंड इन राइटर, तो वो है टूल्स में। देखिए इसी को मेल, एक यहाँ ऊपर था क्वेश्चन वो भी टूल ही था, तो उसमें यहाँ बोला मेल मर्ज विजार्ड, और एक क्वेश्चन ऊपर था जो था 43 में, यहाँ देखिए क्या बोला था, 43 पे जा रहे हैं, यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर मेल या लेटर विजार्ड बोला है, तो ये भी टूल ही है। एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके में घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से इसको समझ के करिए कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। राइटर में किस मेनू के अंदर फुटनोट एंड इंड नोट पाया जाता है, फुटनोट एंड इंड नोट पाया जाता है, तो वो है इंसर्ट में। अब यहां से देखिए हम दिखा रहे हैं, इंसर्ट में जा रहे हैं तो यहाँ देखिए फुटनोट और इंड नोट है, तो ये आपका किसमें है, इंसर्ट में है। राइटर के किस मेनू के अंदर वर्ड काउंट ऑप्शन पाया जाता है। वर्ड काउंट ऑप्शन जो है वो किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो वो है टूल्स में। देखिए ये भी दिखा रहे हैं आपको, यहाँ जब टूल्स में जा रहे हैं तो यहाँ दिखा रहे हैं वर्ड काउंट ऑप्शन। उसके बाद राइटर में फॉन्ट का अधिकतम साइज क्या होता है, फॉन्ट का अधिकतम साइज क्या होता है, राइटर में फॉन्ट का अधिकतम साइज है 96। मिनिमम पूछेगा तो 6, मैक्सिमम पूछ रहा है तो 96। राइटर में हेल्प ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या है, राइटर में हेल्प ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या है, तो ये है F1। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट 59 का क्या है, तो वो है कंट्रोल शिफ्ट P, कंट्रोल शिफ्ट P। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है, स्पेलिंग चेक बोला है केवल, तो वो है F7 ओनली। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग इन राइटर। ये क्वेश्चन आपको ऊपर भी था, शिफ्ट F7 है। अब यहां देखिए क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट शॉर्टकट की, सुपर और सब का, तो यहाँ देखिए सुपर में जा रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट P दिख रहा है, सब में जाएंगे तो कंट्रोल शिफ्ट B दिखेगा। What is the shortcut key to increase the font size in LibreOffice Writer? Increase the font size in LibreOffice Writer, तो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट है, और डिक्रीज बोलेगा तो कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट है। What is which of the following option are found in word processing? Select all the correct option. Word processing इसमें कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन को चुनने के लिए बोल रहा है, तो गूगल डो है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, ऑल ऑफ दीज है। तो ये देखिए सारा ऑप्शन जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर सही होगा।
सेव प्रिंट एंड क्लोज कमांड किस मेनू के विकल्प हैं? सेव प्रिंट एंड क्लोज कमांड किस मेनू के विकल्प हैं? तो ये है फाइल के, ये भी आपको दिखा दे रहे हैं। जब हम फाइल में जा रहे हैं तो सेव भी है, यहाँ पर क्लोज भी है और यहाँ प्रिंट भी है, ये आपका प्रिंट भी है, तीनों ऑप्शन था। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट? फाइल एक्सपोर्ट है या फाइल सेंड है या फाइल प्रिंट है या नॉन ऑफ दीज है? इसका क्या होगा? फाइल और प्रिंट ऑप्शन को चुनेंगे। हम फाइल में जाएंगे फिर प्रिंट ऑप्शन को चुनेंगे। मौजूदा फाइल के लिए किए गए बदलाव को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो क्या है? सेव एस है। कोई भी चीज एक बार सेव कर दिए हैं और फिर आप उसको बदलाव करना चाहते हैं तो सेव एस करके सेव एस ऑप्शन को चुन लीजिए, सेव हो जाएगा। अलाइनमेंट की संख्या कितनी होती है? तो वो होता है 4। अगर पूछ रहा आपसे कि कौन कौन सा है तो वो है लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। अब यहाँ देखिए राइटर में जा रहे हैं तो यहाँ आपका दिया है ये लेफ्ट है, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। यही चीज हम जब जा रहे हैं फॉर्मेट में, यहाँ अलाइन में जा रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन देखिए चारों दिया है, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, जस्टिफाई। एस्टिन पूरे डॉक्यूमेंट में ए शब्द की स्पेलिंग को चेंज करना चाहता है, वह किस विकल्प का प्रयोग करेगा? एस्टिन पूरे डॉक्यूमेंट में एक शब्द की स्पेलिंग को चेंज करना चाहती है, वह किस विकल्प का प्रयोग करेगी? कॉपी का, फाइंड रिप्लेस का, कट का या पेस्ट का? तो वो होगा फाइंड एंड रिप्लेस का। अब क्वेश्चन आपको इसमें ऐसे बोला है कि एक शब्द को हम चेंज करना चाहते हैं तो किस विकल्प को चुनेंगे? तो फाइंड को चुनेंगे और रिप्लेस को। फाइंड से हम वर्ड को ढूंढकर और रिप्लेस से बदल सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट सबसेट सामान्य कैरेक्टर से बड़े दिखाई देते हैं। तो सुपर और सब जो होता है वो बोल रहा है कि सामान्य कैरेक्टर से बड़ा दिखाई देता है, तो ये गलत बता रहा है, वो तो छोटा दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस राइटर को बोल रहा है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, गलत है। क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज को .docx जैसी फाइलों में सेव नहीं कर सकते क्योंकि यह ओपन सोर्स है। तो ये भी गलत है, सेव कर सकते हैं आप। लिब्रे ऑफिस राइटर आमतौर पर लैंडस्केप मोड होता है। लैंडस्केप मोड होता है। लैंडस्केप मतलब होता है क्या? पोर्ट्रेट मतलब जो भी प्रिंट आप देख रहे हैं, जो पेज आपका दिख रहा है लंबे में दिख रहा है, लंबे में दिख रहा है। अब अगर इसी पेज को आप चौड़े में देखना चाहें तो उसको बोला जाएगा कैसे? लैंडस्केप मोड। पोर्ट्रेट में लंबा और लैंडस्केप में चौड़ा, तो ये भी गलत आपका है। आमतौर पर आपका पोर्ट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार हटा नहीं सकते हैं, ये भी गलत है। हटा सकते हैं, ला भी सकते हैं। होम टैब का प्रयोग प्रिंट के लिए किया जाता है, तो ये भी गलत है। होम टैब का प्रयोग नहीं करते हैं, फाइल में जाकर हम प्रिंट का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी दस्तावेज को प्रिंट करने के से पहले प्रीव्यू विकल्प नहीं है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू विकल्प उपलब्ध नहीं है 75 का। तो ये क्या है? गलत। विकल्प उपलब्ध रहता है हर में। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल बनाने के लिए C+F11 का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सही है। C+F11 का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+Alt+ पेज डाउन का उपयोग अगले टिप्पणी पर जाने के लिए किया जाता है और पिछले टिप्पणी पर जाने के लिए Ctrl+Alt+ पेज अप का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ODF। ODF स्टैंड फॉर
ओपन डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट 78 का, तो ये भी सही है। ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग टेक्स्ट, टेबल, ग्राफिक और अन्य वस्तुओं को उपयोग करने के लिए, स्टोर करने के लिए किया जाता है और उन्हें पुण्यता प्राप्ति के लिए कुंजी का संयोजन निर्दिष्ट किया जाता है 79 का, तो ये भी सही है आपका। सेव एस कमांड का उपयोग करके हम सेव एस डायलॉग या सेव डायलॉग में सेव विद पासवर्ड विकल्प का चयन कर सकते हैं 80 का, तो ये भी सही है। अगर मान लीजिए कोई चीज आप सेव करके पहले से रख दिए हैं और फिर आप उसी सेव वाले फाइल को पासवर्ड लगाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है यही कि अगर किसी चीज को आप पहले से सेव करके ऑलरेडी रखे हैं और फिर उसी फाइल का पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो आप सेव एस ऑप्शन में जाइए, तब आपको पासवर्ड विकल्प मिलेगा और अपने फाइल पे पासवर्ड आप लगा दीजिए। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 1? तो हेडिंग 1 का क्या है? कंट्रोल 1 है। अब ये चीज आपको दिखा दे रहे हैं कहाँ है हेडिंग 1, हेडिंग 2। देखिए जब स्टाइल में जा रहे हैं तो हेडिंग 1 का कंट्रोल 1, हेडिंग 2 का कंट्रोल 2, हेडिंग 3 का कंट्रोल 3, तो ये ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्फाबेट अपर केस लिस्ट फाउंड इन विच मेनू? स्टाइल, टेबल, विंडो या होम? अल्फाबेट अपर केस लिस्ट फाउंड इन विच मेनू? 82 का, तो इसका क्या होगा? स्टाइल होगा। किस मेनू में पाया जाता है? तो देखिए हम जब स्टाइल में जा रहे हैं तो देखिए दिया है यहाँ पर अल्फाबेट अपर केस। अगर अल्फाबेट अपर केस लिस्ट दिया है, अल्फाबेट लोअर केस लिस्ट दिया है, रोमन अपर केस दिया है, रोमन लोअर केस दिया है, तो ये सब किसका है? स्टाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाटरमार्क किस मेनू में पाए जाते हैं? वाटरमार्क जो है वो किस मेनू में पाए जाते हैं? तो वो है फॉर्मेट में 83 का। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर बोल्ड? बोल्ड के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल बी है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर साइकिल केस? तो वो है शिफ्ट F3। अपर केस किस मीनू में पाया जाता है? अपर केस जो है वो किस मीनू में पाया जाता है? 86 का, तो वो पाया जाता है फॉर्मेट में। अब ये देखिए अपर केस, ये कौन सा है? फॉर्मेट में जब जा रहे हैं तो जब टेक्स्ट में जा रहे हैं तो यहाँ देखिए अपर केस है। अपर केस, लोअर केस, टाइगर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, टगल केस, स्मॉल कैपिटल, डिक्रीज साइज, इंक्रीज साइज, आउटलाइन, शेडो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ओवरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, सब किसके अंदर पाया जा रहा है? फॉर्मेट में। तो स्टूडेंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिए इधर भी अब नीचे जा रहे हैं तो यह क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का, कैरेक्टर का, पैराग्राफ का, बुलेट्स नंबर का, ये सारा ऑप्शन इसी में है। वर्ड रैप का पूछ रहा है तो ये इसी में है। मर्ज सेल किस मेनू में पाया जाता है? मर्ज सेल जो है वो किस मेनू में पाया जाता है? टेबल, फॉर्म, टूल या विंडो? तो किस में पाया जाता है? देखिए हम चल रहे राइटर में और दिखा रहे हैं आपको। जब हम टेबल में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ दिया मर्ज सेल, क्योंकि हम कुछ सेलेक्ट नहीं किए इसलिए ऑफ दिख रहा है। तो मर्ज सेल किस में पाया जा रहा है? टेबल में। स्प्लिट सेल भी टेबल में, मर्ज टेबल भी टेबल में, डिलीट टेबल में, इंसर्ट टेबल में, इंसर्ट टेबल टेबल में है। तो सारा ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। तो मर्ज सेल किस में है? टेबल में। बाय डिफॉल्ट टाइटल का फॉन्ट साइज क्या होता है? अब ये टाइटल होता क्या है पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। जैसे कोई चीज आप लिख रहे हैं तो यहाँ जैसे हम यहाँ इसके ऊपर यहाँ लिख दे रहे हैं बायोडाटा।
अब बायोडाटा का हम हेडिंग टाइटल बना दे रहे हैं, यहाँ सिलेक्ट किए और यहाँ जाकर हम टाइटल कर दे रहे हैं। तो देखिए बायोडाटा सेंटर में आ गया और इसका साइज यहाँ देखिए दिखा रहा है 28 फीट दिख रहा है। तो इसका बाय डिफॉल्ट क्या है 28 है। वर्ड काउंट फाउंड इन टेबल मेनू, वर्ड काउंट फाउंड इन टेबल मेनू, सही है गलत, उसको चलिए दिखा दे रहे हैं। देखिए वर्ड काउंट जो है टेबल में नहीं पाया जाता, किसमें पाया जाता है टूल में। यहाँ देखिए वर्ड काउंट है, तो किसको लगाएंगे इस पर बताइए जल्दी जल्दी, फॉल्स पे लगाएंगे। बुक मार्क फाउंड इन इंसर्ट मेनू, बुक मार्क जो है वो इंसर्ट मेनू पाया जाता है बुक मार्क, तो ये आपका सही है। इसको भी दिखा दें आप लोग को, देखिए इंसर्ट में जा रहे हैं तो यहाँ बुक मार्क दिया है, ये देख लीजिए यहाँ पर। अब वो वाटर मार्क था, ये बुक मार्क है, दोनों में डिफरेंस समझ जाइए। उसके बाद बोला टेक्स्ट बाउंड्रीज व्यू मेनू में पाए जाते हैं, टेक्स्ट बाउंड्री जो है वो व्यू मेनू में पाया जाता है 91 का। तो ये भी चलिए दिखा दे आप लोग को। जब हम व्यू में जा रहे हैं तो यहाँ देखिए दिखा है टेक्स्ट बाउंड्री, टेबल बाउंड्री, इमेज चार्ट, शो, वाइट स्पेस। तो टेक्स्ट बाउंड्री होता क्या है, जब हम राइटर खोले हैं तो देखिए यहाँ पर एक यहाँ है, एक यहाँ ऐसे बना है, तो ये क्या है टेक्स्ट बाउंड्री इसको बोला जाता है। नीचे भी ऐसे ही है, जब नीचे जान देखिए ये दो नीचे भी है, इस चीज को टेक्स्ट बाउंड्री बोला जाता है। तो किसमें है व्यू में था, दिखाया आपको व्यू में था, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट का शॉर्टकट क्या है, तो वो है कंट्रोल F3। ये भी देख लीजिए ऑटो टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट किसमें है, ये सारा आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। देखिए ऑटो टेक्स्ट आपका टूल में है, कंट्रोल F3 है, कैलकुलेट का कंट्रोल प्लस प्लस है, एक्सटेंशन मैनेजर का कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई है, ऑप्शन का अल्ट F12 है। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये भी सारे क्वेश्चन पूछे, इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ट्रेजर, ट्रेजर का शॉर्टकट की क्या है, ये भी टूल में चल रहे हैं और टूल में देखिए ट्रेजर दिया है कंट्रोल F7 है, कंट्रोल प्लस F7 है, तो इसका होगा कंट्रोल प्लस F7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करंट विंडो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो वो है कंट्रोल W। अब ये कहाँ पाया जाता है, देखिए जब हम ये विंडो में जा रहे हैं तो यहाँ लिखा है क्लोज विंडो, क्लोज विंडो मतलब जो व्हाइट पेज आपके सामने जो व्हाइट पेज खुला है करंट विंडो, उसको बंद करने के लिए ऑप्शन शॉर्टकट भी दिया है, देखिए कंट्रोल W। तो आंसर हो गया कंट्रोल W। बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का नाम क्या होता है, लिबरेशन सेरिफ होता है। लिबरेशन सेंस किसका होता है, कैल्स का होता है। टाइम न्यू रोमन किसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, तो वो है कंट्रोल M। कंट्रोल M से नई फाइल खुलती है, कंट्रोल O से पुरानी फाइल खुलती है, नन ऑफ दीज मतलब कोई नहीं इसमें से। तो आपका ये वाला शॉर्टकट सारा आप बता रहे हैं इसके। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज मिनिमम क्या है, तो वो है 6। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल बटन की संख्या कितनी होती है, अब वहां देखिए आपको वर्ड में लिख के बताए थे, यहाँ पूरा दिखा दिए कि 3 होता है, 3 ही पे लगाइएगा। हर बच्चे 2 पे मारते हैं, 2 पे लगा देते हैं, 2 पे लगा के आ जाते हैं और बोलते हैं मैम हमने 2 वाले पे लगाया था, तो 2 वाला नहीं सही है, 3 वाला सही है। आप लोग को हर बार हम बताते हैं कि ये जो इस वाले को कंट्रोल बटन बोला जाता है और कीबोर्ड पर जो कंट्रोल की है उसको बोल रहा है, तब कंट्रोल की तब 2 पे लगाइएगा, बट अगर कंट्रोल बटन पूछ रहा है तो 3 पे निशान लगाइएगा।
व्हाट इज द शॉर्टकट की रिप्लेस बॉक्स ओपन करने के लिए? रिप्लेस बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो वो है कंट्रोल एच। कंट्रोल जी से गो टू बॉक्स, कंट्रोल ए से सेव होता है, कंट्रोल एफ से फाइंड बॉक्स खुलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के शॉर्टकट की क्या है? सुपर, सुपर है। कंट्रोल शिफ्ट पी है, सब बोलेगा तो कंट्रोल शिफ्ट बी है। इनवलप का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में पाया जाता है? इनवलप का ऑप्शन इंसर्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं होता है? सेव, सेव रिमोट, सेव ऑल, नन ऑफ दीज। तो यहां देखिए होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारा ऑप्शन पाया जाता है। यहाँ आंसर लिखना था ऑल ऑफ दीज। ये आंसर सही होगा। तो इसमें होगा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। इसका क्वेश्चन तो ऊपर भी बताए थे हम इसको, तो इसको हम कर दे रहे हैं सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का आपको ऊपर मिला था। सब स्क्रिप्ट का क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट बी होगा। अब ये ऑप्शन भी दिखा दे रहे हैं, सेव, सेव रिमोट, सेव ऑल, ऑल ऑफ दीज। ये भी देख लीजिए। जब फाइल मेन्यू में आप जा रहे हैं तो देखिए ऑप्शन दिया है आपको, सेव भी दिया है, सेव एस भी दिया है, सेव रिमोट भी दिया है, सेव ऑल भी दिया है, सेव एस कॉपी, कुछ भी दे सकता है आप लोग। एक्सपोर्ट दे रहा है, एक्सपोर्ट एस दे रहा है, प्रिंट इन वेब पे ब्राउजर बोलेगा, या प्रिंट प्रीव्यू बोल रहा है, प्रिंटर सेटिंग बोल रहा है। तो कोई भी ऑप्शन अगर आपको बोले लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलना है तो कंट्रोल क्यू है। ये वाला भी ऑप्शन हम पहले आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। लिब्रे ऑफिस राइटर की विशेषता क्या है? स्पेलिंग चेकअप, चेकिंग, ग्राफिक, बोथ। तो ये ऑप्शन दोनों रहेगा, स्पेलिंग भी चेक कर देता है और ग्राफिक भी कर लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 104 का क्या है? इसमें क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम, टेक्स्ट, ग्राफिक या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट? तो वो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? तो वो है कंट्रोल शिफ्ट बी। ये भी क्वेश्चन आपको बताएं अभी ऊपर। यहाँ हम कर दे रहे हैं कट। अगर कट का पूछ रहा है तो क्या होगा? कंट्रोल एक्स होगा। कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट बी से सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल एक्स से कट, नन ऑफ दीज। ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए इसमें हम 105 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, केवल राइटर से क्वेश्चन है। तो आप लोग खूब अच्छे से इसको पढ़ लीजिए कि जिन बच्चों का भी नवंबर और दिसंबर में पेपर है वो बच्चे इसके द्वारा तैयारी करें कि राइटर से जितने भी क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो फंसेंगे तो आप सारे क्वेश्चन जो फंस जा रहा है आपका इसमें से, तो आप उसको सही पे लगा सकते हैं। आपकी पास की पूरी गारंटी रहेगी 100% की, आप अच्छे ग्रेड से पास होंगे। तो स्टूडेंट आप लोग पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देख लीजिएगा। ऐसे ही हम जो पुराने वीडियो है उसमें भी से आप रिवीजन करिए और उसका PDF से भी तैयारी करिए कि जिन बच्चों का भी नवंबर और दिसंबर में पेपर है तो वो अच्छे से तैयारी करिए। और जहाँ भी आप लोग फंस जा रहे हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, हम उसका रिप्लाई करके आपको बता देंगे। और किस किस बच्चे को एक क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजिएगा।